वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस एक्सरसाइज में अब हम एक नया मेथड सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को आप लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हो, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप एक्सरसाइज 3.3 को चेक कर लो। प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस को सीरियल वाइज लगाया हुआ है। आप स्टार्टिंग से जब चैप्टर को करते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आता है। अब बात आती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशंस होंगी, हमेशा आपके पास में दो इक्वेशन गिवन कर रखी होंगी। पहली इक्वेशन की शक्ल a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू c1 से मैच करनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन की जो शक्ल है वो a2x प्लस में b2y इक्वल्स टू c2 से मैच करनी चाहिए। मतलब कि आपने ये याद रखना है कि अगर आपने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो इस फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए। अब हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन तो यही थी, और सेकेंड वाली इक्वेशन में हमने तब मानी थी जब हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को निकाल लिया था, x या y की वैल्यू को निकाल लिया था। अब यहां पे क्या होगा कि आपने इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना है, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां पे आपके पास आया सॉल्यूशन, यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल ठीक फॉर्म में लिखी हुई है, जैसी हमें चाहिए वैसी इन्होंने लिख के दे रखी है। एंड यहां पर आपके पास 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4, और ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये भी आपको जिस तरीके से चाहिए थी उसी फॉर्म में इन्होंने लिख के दे दी। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, मतलब एक चीज को मिटा देना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला बनाने के लिए अब मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से इक्वेशन नंबर 1 को। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 3y और इज इक्वल्स टू 5 3 15। बात समझ आ रही है? अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहीं पर मैं एक दूसरा फॉर्मूला भी बना रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखना। अगर मैं 2 इंटू में इक्वेशन 1 करता हूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 2x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 10। अब मेरी तो सर बात यही समझ नहीं आ रही कि आप 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे हो, ये बात समझो। यहां पर क्या करना होता है कि हमें एक वेरिएबल को ना बिल्कुल इक्वल बनाना होता है। जैसे मान लो यहां पे 3y है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 3y बन जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों को इक्वल बनाना होता है, या तो आप x वाले को बराबर बनाओ या आप y वाले को बराबर बनाओ। बराबर बनाओगे कैसे? मल्टीप्लाई करके। अगर मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा 2x बन रहा है, तो 2x बन रहा है तो वो इसके इक्वल टू बन रहा है कि नहीं बन रहा? मैंने 5 से क्यों नहीं करा, 10 से क्यों नहीं करा? क्योंकि 5 और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को तो कोई भी इक्वल नहीं बनेगा। अब ये बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद में मैंने यहां पे लिखा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अगर एक वैल्यू प्लस की है, ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, प्लस की है माइनस की है, प्लस की है माइनस की है, अपोजिट साइन। अगर अलग अलग साइन है तो बीच में साइन आता है प्लस का। अब यहां से देखो 2x यहां पे प्लस का है, यहां पे 2x प्लस का है। अगर एक जैसा साइन है, एक जैसा साइन है तो बीच में साइन आएगा माइनस का। इसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हमारे पास यहां पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो इसी के सेम नीचे आपने सेकेंड वाली इक्वेशन को लिख देना, ये हो गया फॉर्मूला। इसके सेम नीचे यहां पर लिखना है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यहां लिख देना है 4, यहां पे लिख दिया 4। अब ध्यान से देखो इसके नीचे भी सेम लिखोगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, यहां पे लिखोगे 4। बिल्कुल ठीक है जी। जब आपने ऐसा कर लिया तो अब आप यहां पे एक नीचे लाइन खींचोगे।
अब देखो एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, प्लस की है और माइनस की है, हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं। तो एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो ये कट जाएगा। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। और 3x में अगर आप 2x को ऐड करोगे तो यहां पर आएगा बेटा आपका 5x। देखो ऐड कर रहे हैं तो 3x में 2x को ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास में 5x इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 में अगर आप 4 को ऐड करोगे तो ये आपके पास में आएगा 19। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी कि हम कैसे कर रहे हैं। यहां पर वापस से सुन लो, दोनों इक्वेशंस को आपने क्या किया है, प्लस करा है। जैसे अगर मैं प्लस करके यहां पे अलग से दिखा भी दूं, यहां पे 3x लिखा है, प्लस में 3y लिखा है, प्लस में 2x आएगा और माइनस में 3y आएगा, इज इक्वल्स टू 15 आएगा और प्लस में 4 आएगा। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, देखो 3x प्लस में 3y प्लस में 2x माइनस 3y प्लस करते टाइम साइन चेंज नहीं होते। 15 में 4 ऐड करोगे, ऐड कर दिया, 3y से 3y कट गया, 3x और 2x को ऐड करोगे तो 5x आएगा और 19। इतनी डिटेल्ड वर्जन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे इसी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो 19 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगी। 19 डिवाइड बाय 5 क्यों हो जाएगी सर, अगर यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। एक चीज यहां से आपने इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालना सीख लिया। अब आती है बात, यहां पे देखो जिसके सेम साइन होते हैं, 2x सेम है बट इनका साइन भी सेम है। यहां पे क्या था, 3y सेम था बट एक प्लस में था और एक माइनस में था। बट अगर किसी के साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करने का मतलब है नीचे वाले के साइन चेंज कर दो। अब 2x का जो साइन आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस का है, वो माइनस का माना जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का माना जाएगा। और यहां पे आपके पास माइनस हो गया क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस हो गया। इसका मतलब समझो, अब नीचे वाले साइन की वैल्यू है, इसके ऊपर वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर बीच में माइनस लगा देते हैं तो नीचे वाले साइन की वैल्यू है। अब देखो प्लस का 2x है, अगर उसमें माइनस का 2x, अगर प्लस के 2x में से माइनस 2x को ऐड करोगे तो ये आपका कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। अगर कभी भी आपके पास लिखा हो जैसे एक प्लस का और एक माइनस का तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब 2y में 3y को क्या करोगे, ऐड, अब तो यहां पे आपके पास आएगा 5y। और यहां पे देखो 10 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अगर 10 में से 4 गए तो बेटा 6 ही तो बचेंगे और आपके पास y की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 6/5। तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन दो फॉर्मूले से सॉल्व होगा, दो अलग अलग तरीके से, बट आपने जो करना है वो किसी एक तरीके से करना है, किसी एक तरीके से करना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे पुट x इज इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो 1 में करो या 2 में करो, दोनों में से किसी में भी कर लो। जब आपकी जो भी वैल्यू निकलेगी उसको चाहे आप 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। यहां पे भी मैं लिखूंगा, पुट करूंगा y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। ये भी मैंने इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दिया, 1 में। देखो x की जगह आपका चला गया 19/5, प्लस में y की जगह y लिख दिया और यहां पे आपने लिख दिया 5। बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो वो 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम लोगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास में 25 माइनस 19। अब 25 में से 19 को लेस करोगे तो 6/5 आएगा। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6/5। x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। अब ध्यान से देखिए इसको मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा मेरे को बताओ, कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाली बात मेरे को समझ नहीं आई। अब देखो यहां पर भी आपने पुट करना है y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो x की जगह x, y की जगह 6/5 और यहां पे इक्वल्स टू में कितना लिखा हुआ है बेटा, 5 लिखा हुआ है। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 5 माइनस 6/5, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम 5 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास में कितनी वैल्यू हो गई, 25। अब 25 माइनस कितना लिखोगे, यहाँ पर 6 लिख दोगे। 25 में से अगर आप 6 को लेस करोगे तो 19/5 आएगा, मतलब 19/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप दोनों में से किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। देखो मैथ में आंसर तो वैसे भी अलग नहीं हो सकता,
बट एक चीज पे आपने ध्यान देना है कि आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो ये देखते हुए, जैसे मैंने ये वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा ये y को कैंसिल करने के लिए करा, y एलिमिनेट हुआ। ये वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा ये x को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल करा कि हम x को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक? इसलिए यहां पे देयरफॉर यहां पे लास्ट में एक आंसर लिखेंगे, x जो है वो 19/5 है एंड y जो है वो 6/5 है। यहां पे भी लिख देना बेशक, x इज इक्वल टू 19/5 है एंड y इज इक्वल टू आपका 6/5 है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेशन मेथड को मैंने आपको बताया है कि हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ना इसका सेकेंड पार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि उसको हम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, एक एक चीज आपने ध्यान से समझनी है। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाली जो बात आपने समझाई थी ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आई। अब देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपके पास में क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10, बिल्कुल सही फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन। एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये भी हमारे पास में इक्वेशन इन्होंने ठीक फॉर्म में दी हुई है। अब मैं ना दोनों तरीके से नहीं करूंगा, किसी एक तरीके से करूंगा ताकि आप समझो कि हम कैसे करेंगे। देखो ये 4y है, इसको मैं 4 कर सकता हूं, 2 को 4 करना आसान है। अब 4 को 2 करना आसान नहीं है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में चीजें छोटी से बड़ी होती हैं। तो अब आपने क्या करा, यहां पे फॉर्मूला बनाया, इक्वेशन 1 एज इट इज लिख दिया और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ आपने y को देखा, 4y 2 से मल्टीप्लाई करते ही बाकी चेंज होगा, होने दो, ये 4y हो जाएगा। अब अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो बीच में साइन आता है प्लस का। याद रखना, अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो बीच में जो साइन आएगा वो आएगा बेटा प्लस का। अब बीच में आ गया साइन प्लस का। अब देखो जरा, ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वो एज इट इज है। तो यहां पे आपके पास में ये वैल्यू लिख दी 10। अब आपने इसको 2 से इंटू करा है, इक्वेशन 2 को 2 से इंटू करो इसको, ये 2 से इंटू करोगे तो ये आपको 4x दिखेगा, ये माइनस का 4y दिखेगा और 2 2 जा 4 दिखेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी इक्वेशन के अंदर हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अगर आप प्लस करते हो तो नीचे के साइन चेंज नहीं होते, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। अब 4y, एक प्लस का 4y है, यहाँ माइनस का 4y है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। अब देखो 4x और 3x दोनों ऐड करोगे तो ये आपका बनाएंगे 7x और 10 में अगर आप 4 को ऐड करोगे तो ये आपका बनाएगा 14। यहाँ पे आपने 14 बना दिया। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 14 डिवाइडेड बाई 7। तो जो x की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो जरा ध्यान से देखो, जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आती है आप लिखोगे पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में करो 2 में करो, मैं बता रहा हूं दोनों में से किसी में भी कर लेना, आंसर सेम आएगा, खुद करके देखना। अब यहाँ पे x को x लिख दिया और सॉरी 3 को 3 लिख दिया और जो x है वो x की जगह पे 2 वैल्यू डाल दी, x की जगह 2 डाल दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, 4y लिख दिया, इक्वल्स टू कितना लगा दिया, यहाँ पे 10 लगा दिया। अब देखो 3 2 जा कितना होगा 6, प्लस में कितना होगा 4y, इक्वल्स टू कितना होगा 10। यहाँ पे आपके पास 4y और यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ से 6 को उठा के उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। y इज इक्वल्स टू 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। तो यहाँ पर आपके पास ये 4y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, जो कि आपके पास आंसर देगी 1। तो जिससे क्या हुआ, आपका x का जो आंसर है वो आया 2 और y का जो आंसर है वो आपका आया 1 और ये आपका यहाँ पे हो गया फाइनल रिजल्ट। तो मेन जो बात आके अटक गई, सुई आके अटक गई, वो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल पे अटक गई कि एलिमिनेशन मेथड में हम ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। बस इसी बात पे आपने फोकस करना है, चाहे आप x को एलिमिनेट करो चाहे आप y को एलिमिनेट करो। अब देखो ये आपके लिए होमवर्क है
कि अगर मान लो मुझे x काटना होता, देखो आपकी मर्जी है, आप सोच लो जिसको आपने काटना है उसको काट दोगे। यहां आपने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, यहां आपने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, और यहां बीच में आएगा प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है। देखो x का साइन कैसा है, प्लस का, x का साइन कैसा है, प्लस का। अगर दोनों का साइन प्लस का है, दोनों का एक जैसा साइन होता है तो बीच में आता है माइनस। अगर दोनों का एक जैसा साइन होता है तो बीच में आता है माइनस। अब ध्यान से देखो, मैंने 2 से इंटू कर दिया इक्वेशन 1 को और 3 से इंटू कर दिया इक्वेशन 2 को। अगर इसको 2 से इंटू करूंगा तो ये 6x बनेगी, और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये 6x बनेगा। तो जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक एलिमिनेट नहीं होगा, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक एलिमिनेट नहीं होगा। होपफुली आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। इससे आप खुद करने की कोशिश करना और मुझे बताना कमेंट करके कि सर इससे हम सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट हम किस तरीके से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड देखो लाइफ में हमेशा इस्तेमाल होगा आपके, तो इसलिए इस मेथड को बहुत ध्यान से समझना। आपके पास में इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहली चीज तो ये ठीक नहीं दे रखी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x माइनस 5y और माइनस के 4 को उठाकर उधर ले गए तो प्लस का 4 हो गया, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड अब आ जाओ जी सेकेंड वाले पे, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस में 7। ये भी ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 2y को उधर ले आओ, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू आपका 7 हो गया। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो आपको ये बात समझ आ गई कि इक्वेशन की जो फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में पहले इक्वेशंस को ले आना, तभी आप इसको बहुत बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपने किसको इक्वल करना है। देखो अब फॉर्मूला बना लो, ये भी प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, तो इसका मतलब यहां पे एडिशन वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, एडिशन की तो बात ही छोड़ दो। अब आपके पास में मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, तो यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 और यहां लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 और बीच में लगा दिया माइनस, क्योंकि दोनों का ही साइन एक जैसा है तो बीच में माइनस लगा दिया। मैं x को कैंसिल करना चाहता हूं। अगर मैं x को कैंसिल करूंगा तो 3 से इंटू करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, 3 से इंटू करूंगा 9x बनेगा, ये 9x है, ये 9x, ये 9x, ये 9x, ये 9x, तो दोनों एक जैसे हो गए। जैसे ही दोनों एक जैसे होंगे तो हम कैंसिल कर पाएंगे। 1 इसको हमें किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं है, अगर लिख के दिखाना चाहते हो तो 1 से इंटू कर दोगे, बट 1 से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये जिसको बनाना आ गया उसको एलिमिनेशन मेथड आ गया। 3 से इंटू करो इक्वेशन 1 को, देखो 9x प्लस माइनस 5 3 जा कितना हो गया 15y इज इक्वल्स टू 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, 12 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। जिस इक्वेशन को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब अगर बीच में माइनस है तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज करो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखो प्लस का 9x माइनस का 9x, प्लस का 9x माइनस का 9x कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। अब आपके पास में 15 माइनस के 15 में प्लस का 2y जोड़ोगे, माइनस के 15y में प्लस का 2y ऐड करोगे तो माइनस का आएगा 13y, माइनस 13y आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब आप 12 में से 7 को घटा दो, 12 में से 7 को घटाओगे तो 5 बचेगा, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। अब y की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 5 अपॉन में माइनस का 13। कभी भी माइनस आता है नीचे तो उसको ऊपर ही लिख दो, माइनस का 5/13। अब ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। अब आपने क्या करना है, पुट करना है y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में करो, 2 में करो, हर बार हम 1 में ही कर रहे थे, इस बार चलो आप 2 में करते हैं, 2 में कर देते हैं। देखो 9x लिख दिया, माइनस 2 लिख दिया, y की वैल्यू पहले निकाली है तो माइनस 5/13 आई है, माइनस 5/13 लिख दी और इज इक्वल्स टू आपके पास लगा दिया। अब यहाँ पे आपके पास में 7 है तो 7 लिख दिया। अब बात आती है
आप देखो 9x को 9x लिखोगे, माइनस माइनस प्लस का 5 2 से कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 13, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 13 से इंटू करोगे तो 13 ही आएगा। आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे 13। अब 13 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 117x आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू में आपके पास में कितना लिखा हुआ है 7, 117x यहाँ पे लिख दिया, प्लस का 10 लगा दिया, और यहाँ पे 7 इंटू में 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में 7 इंटू 13 हो गया। अब यहाँ पे 117x लिख दिया, और यहाँ पे 91 माइनस कितना लगा दोगे 10 लगा दोगे। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आएगा, मतलब 13 7 91 होता है, और प्लस का 10 उठा के इधर से उधर लेके तो माइनस का 10 हो गया। अब यहाँ पे 117x इज इक्वल्स टू कितना बन गया 81 आ गया। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपके पास 81 डिवाइडेड बाय आपके पास में 1 कितना आ गया 7, 81/117 आ गया। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? अब पहले तो 3 से कैंसिल करो, 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 21 हो जाएगा, मतलब 27 आ गया। आपके पास यहाँ पे 3 3 9 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, मतलब 2 7 बचेगा तो 39 आ गया। दोबारा 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9 3 27 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया। तो अब आपके पास में x की जो वैल्यू है वो आ गई 9/13। Therefore आप यहाँ पे आंसर लिख के दोगे x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13, और जो कि आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन करते वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत ना हो। अगर कैलकुलेशन गलत हो गई ना फिर बहुत दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले हमने इक्वेशंस को प्रॉपर फॉर्म में लेके आए, और प्रॉपर फॉर्म में लाने के बाद में उनको क्या करा, एलिमिनेशन का फॉर्मूला लगा करके क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। एलिमिनेशन के फॉर्मूले से हमारा x कटा, x कटने के बाद में y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू जो आई उसको पुट कर दिया फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी एक में पुट करना होता है, हमने सेकंड में करा इस बार, और हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट और द फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेटा समझ आ रहा है सभी को? अब आपके पास में फोर्थ पार्ट में देखो, इक्वेशन की सबसे पहली बात यही होती है, जब वो आपको परेशान करेंगे तो इक्वेशन की जो शक्ल है वो ठीक नहीं होगी। x/2 प्लस में 2y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू कितना है -1, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो दे रखी है x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए इसका एलसीएम लोगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4y -6 इज इक्वल्स, ये माइनस इक्वल्स टू में -6 आ जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू -6। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गई बात मेरी यहाँ तक? इसके यहाँ पे देखोगे तो इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम 3 आएगा, ये आपके पास 3x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना लिख दोगे 3 लिख दोगे। अब आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 3 9 हो गया। एलसीएम लेना अगर मान लो किसी को दिक्कत होती है ना तो बेसिक्स इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। अब आपके पास में ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में ऑलरेडी 3x के बराबर है, बट ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। अगर दोनों प्लस के हैं तो फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूले में बीच में आएगा माइनस, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दोगे। अगर जो चीजें पहले से बराबर हैं उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप यहां देखो 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस
अब देखो, जो प्लस में था वो माइनस में कर दिया, जो माइनस में था वो प्लस में कर दिया, और जो प्लस में था वो माइनस में कर दिया। माइनस का मतलब ये होता है, अब प्लस का 3x माइनस का 3x, ये कट जाएगा, काट दिया। 4y में अगर y को ऐड करोगे तो ये बनेगा 5y, मतलब 4 रुपए में 1 रुपए ऐड कर दोगे तो 5 रुपए। -6 में -9 को ऐड करोगे तो माइनस का 15, माइनस माइनस जुड़ जाता है और साइन माइनस का ही रहता है। तो जो y की वैल्यू है वो -15 डिवाइडेड बाई 5 हो गई। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपके पास आ गई -3, तो -3 आ गया। अब देखो, जैसे ही आपकी y की वैल्यू निकलती है आप क्या करते हो, पुट कर देते हो y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट में पुट कर दो, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। 3x हो गया, प्लस प्लस हो गया, 4 हो गया, y की जगह -3 आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ पे -6 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3x - 12 इज इक्वल्स टू -6, 3x is equals to -6 plus 12, x is equals to 6 अपॉन 3x equals to 6, तो x is equals to 6 अपॉन 3, और 3 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, जिससे कि आपका आंसर आ गया x equals to 2 एंड y is equals to -3, और ये यहां पर आपका हो गया फाइनल आंसर। तो होपफुली आपको एलिमिनेशन मेथड का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको आ गया होगा। दो बातों पे आपने ध्यान रखना है। पहली बात कि इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरी बात आपको किसी भी एक को काटने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और साथ में इस क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी करना और आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम आएंगे। तो अगर जिन्होंने अभी तक ये पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्लास को, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, मैंने सीरियल से लगाई हुई है सारी चीज़ें। आप स्टार्टिंग से देखोगे ना तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस